नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़ारों दरूद व सलाम हमारे ख़ातमुन नबीन सरवर कायनात सरवर दो आलम पर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसहबी वसल्लम पर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक ज़मीन को, किसी प्रॉपर्टी को, मकान को, फ्लैट को रजिस्टर किस तरह किया जाता है। सब रजिस्ट्रार के पास आप किसी प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराना चाहते हैं, उसका प्रोसेस क्या है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप किसी प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराना चाहते हैं तो उसके साथ जो सबसे पहला प्रोसेस जुड़ा हुआ है वो ये है कि आपके और वो लेने वाले के माबैन सबसे पहले आप लोगों ने किसी वसीका नवीस के पास जाके वहाँ उस वसीके को उस टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखना है। वसीका नवीस जो होगा वो आपको बताएगा कि आप पहले जाएं और ख़जाने से जो ट्रेजरी है वहाँ से स्टैम्प पेपर जो हैं वो निकाल के ले आएं। अगर ई स्टैम्प पेपर आपके प्रोविंस में स्टार्ट हो चुके हैं तो फिर ई स्टैम्प पेपर आपको निकालने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्प पेपर जिसको हम कहते हैं वो लगा के, वो निकाल के जो अराइज नवीस होगा, वसीका नवीस होगा, वो उसी स्टैम्प पेपर के ऊपर वो जो एग्रीमेंट है, वसीका है, वो जो एग्रीमेंट है आपके माबैन और वो जो लेने वाले के माबैन है। अब ये ज़रूरी नहीं कि ये कोई बे का, सेल का एग्रीमेंट हो, ये हो सकता है कि तमलीक का हो, हिबे का हो, गिफ्ट का हो, तबादले का हो, म्यूचुअल एक्सचेंज का हो। कोई प्रॉपर्टी दे रहे हैं वो उसके बदले कोई और प्रॉपर्टी दे रहा है, कोई भी वो हो सकता है। यानी इवन कि अगर आप किसी पावर ऑफ अटॉर्नी मुख्तियारनामा आम को रजिस्टर कराना चाहते हैं तो उसका भी यही प्रोसेस है। तो जब वो आपको वसीका नवीस वो एग्रीमेंट लिख देगा तो उसको अपने रजिस्टर में भी उसको लिखेगा। जिस तरह स्टैम्प पेपर के ऊपर उन्होंने लिखा है उसी तरह रजिस्टर के ऊपर लिखना भी ज़रूरी है। और जो स्टैम्प ड्यूटी है, स्टैम्प पेपर है उसके ऊपर, और जो उनके रजिस्टर में उसको नोट किया गया है उस दोनों के ऊपर आप दोनों के सिग्नेचर्स और थंब इम्प्रेशन जो हैं, जो भी आप करते हैं वो ज़रूरी हैं। और साथ में दो गवाह जिसको दी जा रही है प्रॉपर्टी, वो जो शख्स जो है वो अपने दोनों एतमाद के बंदे जो हैं वो उस पर गवाह रखेंगे। जो दे रहा है उसके गवाहों की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर बिलफर्ज ये जो देने वाला है कल को ये मुनकिर होता है तो वो जो शख्स ले रहा है प्रॉपर्टी तो वो इस चीज़ को अदालत में साबित कर सके और दोनों गवाह जो हैं वो गवाही दे सके उसके हक में। तो ये दोनों गवाहान जो होंगे वो लेने वाले के अपने होंगे, उसके एतमाद के बंदे होंगे। फिर वहाँ से वसीका नवीस से ये प्रोसेस करने के बाद आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाएंगे। सब रजिस्ट्रार ऑफिस वाले आपको उस प्रॉपर्टी के स्टैम्प ड्यूटी बताएंगे कि इस पे मज़ीद कितनी स्टैम्प ड्यूटी जो है वो आपने पे करनी है। आपने जाके वो स्टैम्प ड्यूटी जो है वो जो रसीद आपको बना के देंगे वो ख़जाने से, ट्रेजरी से उतनी मालियत के मज़ीद स्टैम्प पेपर्स आपने ख़रीद के इस रजिस्ट्री के साथ, इस वसीके के साथ, इस एग्रीमेंट के साथ जो आपने पहले से वसीका नवीस से लिखवाया हुआ है उसके साथ अटैच करने पड़ेंगे। और फिर आपको वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस बताएगा कि इसके ऊपर कितनी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी। उसकी एक आपको बताएंगे, रसीद देंगे कि इतनी आपने पे करनी है। फिर आपको कहेंगे कि आप म्यूनसिपैलिटी जाएं, लोकल गवर्नमेंट जाएं, यानी टीएमए जाएं, म्यूनसिपल तहसील म्यूनसिपल ऑफिस जाएं। वहाँ से आप इस प्रॉपर्टी का जो कमेटी फ़ीस है, जो म्यूनसिपैलिटी की फ़ीस है, लोकल गवर्नमेंट की फ़ीस है, ये एक ही चीज़ है, ये आप उधर पे करें। फिर आप उधर जाके वो पे करेंगे, फिर आएंगे, फिर आपको कहेंगे कि आप अब इस पे FBR के 236C और 236K के जो टैक्सेस हैं वो पे करें। अगर टैक्सेस के हवाले से आपको कोई शकूक शुबात हैं तो उसके ऊपर हमने एक अलहदा वीडियो बनाई हुई है, ऊपर आपको ये लिंक नज़र आ रहा होगा, इस पे आप जाके चेक कर सकते हैं। नीचे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक में छोड़ दूंगा। आप उस वीडियो को, अगर आपने टैक्सेस कैलकुलेट करने हैं कि कितना टैक्स आप पे ऊपर आएगा, तो वो सेपरेट वीडियो चैनल पे मौजूद है। बाकी
प्रोसेस ये होगा कि वो FBR के और जो अगर कैपिटल गेन टैक्स भी आता है तो वो भी, अगर 7E का जो FBR का टैक्स है, 4 किस्म के टैक्स आपके ऊपर आ सकते हैं। तो आप जाके वो टैक्सेस पे करेंगे, बैंक, नेशनल बैंक में जो शेड्यूल बैंक होगा वहाँ जमा करेंगे आपके जो डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद वो भी चालान, आप सारे ये चालान लेके आके सब रजिस्ट्रार ऑफिस में देंगे। सब रजिस्ट्रार साहब को जब आप ये तमाम चालान ला के सब रजिस्ट्रार ऑफिस में सब रजिस्ट्रार साहब को देंगे तो वो क्या करेगा कि वो जो देने वाला है उससे ये इस चीज़ की तस्दीक करेगा और वो जो स्टैम्प पेपर्स लिखे हुए थे उसकी बैक पे उसकी तस्दीक लिखेगा कि ये जो स्टैम्प पे ये जो एग्रीमेंट है इसमें वाकई ये देना चाहता है। आपसे उसका बयान लेगा, आपका अंगूठा या थंब या आपका सिग्नेचर आपसे लेगा और साथ में आपके शनाख्त के 2 गवाहान डालेगा, आपके शनाख्त के, कि ये वाकई हम इसको शनाख्त करते हैं कि ये शख्स यही है जो सब रजिस्ट्रार साहब के ऑफिस में पेश हुआ है, हम इसको जानते हैं। तो ये 2 शख्स भी जो लेने वाला है उसको चाहिए कि वो अपने ही 2 गवाहान दें और सब रजिस्ट्रार ऑफिस ऐसे गवाहान के जो इस शख्स को देने वाले को जानता हो, तो ये दोनों गवाहान उसको शनाख्त करें सब रजिस्ट्रार ऑफिस में। अच्छा, फिर इसके बाद सब रजिस्ट्रार साहब आपसे ये एग्रीमेंट जो है, ओरिजिनल जो है स्टैम्प पेपर्स, ये रखेंगे अपने साथ, आपको टाइम देंगे 2 दिन 3 दिन हफ्ते का, वो अपनी मसरूफियात के मुताबिक आपको टाइम देंगे। आपने उसके बाद आना है। सब रजिस्ट्रार साहब इस दरमियान क्या करेंगे कि वो इस वसीके को, इस एग्रीमेंट को जो आपने स्टैम्प पेपर्स के ऊपर लिखा हुआ है वो अपने रजिस्टर में, बही में उसको नोट करेगा, बिल्कुल उसी तरह नोट करेगा और फिर उसके ऊपर अपने रजिस्टर का नंबर डालेगा कि जिस नंबर पे उसने अपने रजिस्टर में उसको नोट किया होगा वो उस पे आपके वसीके के ऊपर उस आपके स्टैम्प पेपर्स की पुश्त के ऊपर उसी के नंबर के हवाले से उसका नाम, उस रजिस्टर बही नंबर और तारीख़ डाल के उस पे अपनी मोहरें लगाएगा। तो फिर ये रजिस्टर्ड हो जाएगा। आप जब उस जितने दिन वो बताता है 1 2 3 हफ्ते बाद जब वापस आएंगे तो वो आपके हैंड ओवर करेगा और अब आप जो हैं ये जो लेने वाला है अब उसका मालिक बन गया है और वो अपने साथ इस रजिस्ट्री को ले जाएगा। और इस रजिस्ट्री को अगर वो पटवारी के पास भी कोई रिकॉर्ड उस ज़मीन का है तो वहाँ आप दे दें उसकी एक कॉपी। वो उससे एक इंतकाल भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो करने का पाबंद है विदिन 90 डेज़, तो वो भी आपका हो जाएगा। वहाँ रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी आपका नाम जो है वो आपके नाम पे हो जाएगा। तो ये था आज का प्रोसेस रजिस्ट्री के हवाले से। चाहे जिस डॉक्यूमेंट को भी आप किसी भी मुआहदे को आप रजिस्टर कराना चाहते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो अपने जैसे और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इल्म के फैलाने में हमारे साथ अपना किरदार ज़रूर अदा करें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।